जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का जो ये सेट है, यह 6 सेट है, यानी छठा सेट है। और यह जो प्रत्येक सेट जो रहता है वो एमसीक्यू टाइप का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहती है, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन रहती है। जिसमें से आपका कितना सही होता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इससे आपकी तैयारी का आपको अंदाज मिल जाएगा। यह जो सेशन है, यह जैसे सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, लैब असिस्टेंट और भी झारखंड के आगामी जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपका कितना सही हुआ ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोन नदी जो है ना, झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले को छूती है। यानी जब सोन नदी तो सबसे पहले तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक। जब ये झारखंड में प्रवेश करती है तो ये बोल रहा है कि झारखंड में यानी पहला कौन सा जिला को प्रवेश करती है। तो झारखंड के पश्चिम में और उत्तर के कोना पे गढ़वा जिला, ठीक ना। तो यही गढ़वा जिला को छूती है, ठीक। तो ऑप्शन में दे दिया गढ़वा, चतरा, पलामू, साहिबगंज। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा गढ़वा जिला, ठीक। तो सोन नदी जो है झारखंड में सर्वप्रथम गढ़वा जिला को छूती है। चलिए दूसरे प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि करमदाहा मेला जो है ना, इसका आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। तो करमदाहा मेला का जो आयोजन होता है वो मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी से ये स्टार्ट होती है। और यह मतलब कि 15 दिन तक का लगभग मेला रहती है करमदाहा मेला। इसका जो आयोजन है, जो इस करमदाहा मेला, तो ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। चाईबासा, जामताड़ा, सरायकेला खरसवा, पलामू, ठीक। तो करमदाहा मेला झारखंड का जो है ना, जामताड़ा जिला, एकदम याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जामताड़ा जिला में आयोजन होता है, ठीक। अब इसमें होता क्या है इस मेले में। सबसे पहले करमदाहा मेला में क्या होता है कि वहाँ पे एक मंदिर है, दुखिया महादेव मंदिर, दुखिया महादेव मंदिर, ठीक। उस मंदिर में क्या होता है कि बराकर नदी में लोग स्नान करके, यानी ऐसी आस्था मान्यता मंदिर में स्नान करके यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, ठीक। और उसी में क्या होता है कि उसी के आसपास में ये मेला लगता है, करमदाहा मेला, ठीक। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि बोले कि कौन सी जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है। यानी झारखंड में कुल कितने जनजाति है, तो 32, ठीक। 32 जनजातियाँ। और इसमें से बोला कि कौन सी एकमात्र जनजाति है कि जो कि केवल झारखंड में उसका अस्तित्व है। ऑप्शन में दे दिया है मुंडा, बिरहोर, हो, महली, ठीक। तो क्या होगा इसका आंसर, मुंडा। याद रखना है, मुंडा जनजाति जो है वो केवल झारखंड में ही पाई जाती है, पाई जाने वाली जनजाति है, इसका अस्तित्व केवल झारखंड में ही है। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। अगले प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि बोला कि झारखंड में जो है ना, टपक सिंचाई पद्धति किस देश के सहयोग से लागू हुआ है। टपक सिंचाई मतलब बूंद बूंद सिंचाई, वो इसका अर्थ ये होता है। तो बूंद बूंद सिंचाई का जो पद्धति है, परियोजना है, ये किस देश के सहयोग से लागू किया गया। तो ऑप्शन में दे दिया ब्रिटेन, कनाडा, रूस, जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जापान। जापान के सहयोग से ही टपक सिंचाई पद्धति झारखंड में लागू किया गया है, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बोला कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो झारखंड में कुल 32 जनजाति है, ठीक। उसमें बोला कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन दे दिया है संथाल, उरांव, मुंडा, हो। इसका आपको हम ट्रिक बताए हैं, सुमहो, SUMHO, ठीक, सुमहो। S से संथाल, U से उरांव, M से मुंडा, H से हो। कभी कभी ये सीरीज पूछ सकता है कि 4 दे देगा, 4 5 ऐसे करके आदिवासी उसको बोला है कि इसको जनसंख्या की दृष्टि से इसको यानी सजाइए, ठीक। इस तरह से अरेंज करने के लिए दे सकता है, इसीलिए इसको चारों को याद रखना। सुमहो, तो सुमहो एस से संताल, यानी सबसे बड़ी जनजाति झारखंड की कौन है, संताल। पहला नंबर पे कौन है, संताल। दूसरा नंबर पे उरांव, तीसरा नंबर पर मुंडा, चौथा नंबर पर हो, ठीक। तो पहला नंबर पर संताल। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो संताल, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा संथाल, ठीक। छठा प्रश्न पर आते हैं। झारखंड में बोला कि जादू घोड़ा जो खान का संबंध किस यानी खनिज से है। ऑप्शन में दे दिया है तांबा, चूना पत्थर, चांदी, यूरेनियम। तो सबसे पहले जानेंगे कि जादू घोड़ा का खान ये कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में। अब ये किस खनिज से संबंधित है, यूरेनियम, यूरेनियम खनिज से संबंधित है। इसका संबंध झारखंड में यूरेनियम खनिज से संबंध है जादूगढ़ा खान का, ठीक। सातवां प्रश्न पर आते। सातवां प्रश्न है कि झारखंड निवासी जो है ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन में दे दिया चित्रकला, पत्रकारिता, वकालत, संगीत। तो ललित मोहन राय जो ये झारखंड के दुमका निवासी है, ठीक। दुमका का निवास स्थल भी पूछा जा सकता है, इसलिए। उसके बाद अब इसका जो संबंध है, ये ऑप्शन ए नंबर चित्रकला से संबंधित है। ललित मोहन राय का संबंध झारखंड में किससे है, चित्रकला से।
ए नंबर आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। 8वां प्रश्न बोला कि झारखंड की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है। तो झारखंड की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक, तो साउथ तरफ यानी इधर ईस्ट तरफ कौन है, वेस्ट बंगाल। इधर सीजी वेस्ट तरफ सीधी छत्तीसगढ़। यहाँ पे मात्र एक यूपी को छूती है। इधर बिहार नॉर्थ तरफ बिहार है और साउथ तरफ उड़ीसा है। ठीक, उड़ीसा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन पूछा रहा है कि दक्षिणी में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। दक्षिण साउथ तरफ कौन है, उड़ीसा। तो उड़ीसा ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो क्या होगा आंसर, सी नंबर उड़ीसा होगा। इसका पूरा याद रख लेना। इस तरफ वेस्ट बंगाल है। कितने राज्यों से, ध्यान देना क्वेश्चन पूछेगा झारखंड कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो 5 राज्य से। कौन कौन, वेस्ट बंगाल, सीजी छत्तीसगढ़, यूपी उत्तर प्रदेश, नॉर्थ में बिहार, साउथ में उड़ीसा। ठीक, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 9वां प्रश्न है कि उरांव यानी कुडुक, कोरमा तथा पहाड़िया यानी माल्टो किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन में दे दिया ऑस्ट्रिक, द्रविड़, मंदारिन, इंडियन। तो उरांव, ये एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उरांव यानी कुडुक, कोरमा, माल्टो ये सब जो भाषा परिवार जो है ये द्रविड़ यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक, 10वां प्रश्न पर हम लोग आए थे। 10वां प्रश्न बोला कि झारखंड के आदिवासी समुदायों में मेले को क्या कहते हैं, यानी कोई भी मेला लगता है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में दे दिया है जतरा, कर्मा, अखड़ा, खोमची। ठीक, तो जो भी मेला लगता है झारखंड में आदिवासी समुदाय मेला को जतरा कहते हैं, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा जतरा। झारखंड के आदिवासी समुदाय मेले को जतरा कहते हैं। 11वां प्रश्न पर आते हैं, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है। तिलैया डैम ऑप्शन में दे दिया है दामोदर, सोन, स्वर्ण स्वर्ण रेखा और बराकर। ठीक, तो तिलैया डैम किस नदी पर है, तो एकदम याद रख लेना इसको, डी नंबर बराकर नदी पर स्थित है। ठीक ना, तिलैया डैम बराकर नदी पर स्थित है। 12वां प्रश्न पर आते हैं। 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी तट पर हो जनजाति, ध्यान देना, हो जनजाति और अंग्रेज सेना में लड़ाई हुई थी। ऑप्शन में डोरो नदी, जमुनिया नदी, औरंगा नदी, अमनत नदी। तो 1820 ईस्वी में जो यानी हो जनजाति और अंग्रेज के बीच जो युद्ध हुआ था, कोल्हान क्षेत्र में जब प्रवेश कर रहा था मेजर रफसेज, तो उस समय जो है किस नदी के तट पर बोल रहा है कि, तो ये दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वो डोरो नदी के बीच में, डोरो नदी में हुआ था। ठीक ना, इसी के तट पर हुआ था, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा 12 का। 13वां प्रश्न है, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। तो अगर देखा जाए तो 2022 तक में 263 थी। ठीक, परंतु यानी ऑप्शन में 261, 265, 267 दे दिया है, लेकिन परंतु क्या होता है 2023 में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में प्रखंडों की संख्या 264, याद रखना है कि 264 है, जिसमें से 53 नया प्रखंड शामिल है। 53 इसमें क्या है, 264 टोटल याद रखना है। 2023 में प्रखंडों की संख्या 264 है, जिसमें कि नया प्रखंड कितना है 53 इसमें क्या है, नया प्रखंड शामिल हुआ है। ठीक, तो याद रखना है 264। अगर 2022 का डाटा अगर पूछा जाएगा तो 263 आंसर हो जाएगा, लेकिन 2023 में इसलिए 264 हो गया है। ठीक, 14वां प्रश्न पर हम लोग आए थे। 14वां प्रश्न कि संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दे दिया महतो, मांझी, चौधरी, गोढ़ाई। संथाल में जो है ना गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, मांझी कहा जाता है। संथाल के गांव में प्रधान को मांझी कहा जाता है। 15वां एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन में 30 जून, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर। ठीक, तो आंसर इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा, 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन दे दिया 1868, 1866, 1870, 1872। सफाहोड़ आंदोलन जो हुआ था
वो बोल रहा है कि कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 16 का 1870 में सफाउड़ आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 17वां प्रश्न पर आते हैं, संथालों में जो बोला जाता है कि वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दे दिया है पोन, औरंग, खोंद, व्यवहार। ठीक, तो वर पक्ष जो वधु पक्ष को जो वधु मूल्य देता है, यानी पक्ष को जो भी देते हैं दहेज के रूप में, फिर जो भी के रूप में यानी सामान जो भी दिया जाता है उसको पोन कहा जाता है। ये नंबर आंसर पोन। संथाल में जो है ना वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य को ही पोन कहा जाता है। वर पक्ष क्या करता है कि वधु पक्ष, ध्यान देना, वर पक्ष वधु पक्ष को देता है। ठीक, जो वधु मूल्य देता है उसी को पोन कहा जाता है। 18वां प्रश्न देखते हैं कि चेरो जनजाति में विवाह का प्रमुख तरीका कौन सा है। चेरो जनजाति में प्रमुख विवाह का तरीका कौन कौन सा। ऑप्शन में ढोला विवाह, चढ़ा विवाह, तेतर विवाह और ए और बी दोनों है। ठीक, ए और बी दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों। यानी चेरो जनजाति में विवाह का जो प्रमुख तरीका वो ढोला विवाह भी है और चढ़ा विवाह भी है। ठीक, ये दोनों ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। 19वां प्रश्न बोला किस जनजाति में बुनकर जनजाति, किस जनजाति को जो है ना बुनकर जनजाति माना जाता है। कपड़ा बुनने का जनक, यानी इसी को बोलते हैं कपड़ा बुनने का जनक, यानी माना जाता है किस जनजाति का। ऑप्शन में चीक, बढ़ाई, महली, बिरजिया, संथाल। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। चीक बढ़ाई को ही बुनकर जनजाति भी कहा जाता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। 20वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे दिया है चौधरी, लाल, महतो, मुकदम। बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा मुकदम। मुकदम कहा जाता है। तो ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर से नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहे आर्या सक्सेस मंत्रा का एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।